दोस्तों आज हमारे टारगेट का डे 4 है। तो टारगेट 4 में मैं आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री डिस्कस करूंगी। इसमें आपको कैसे तैयार करने हैं, कौन कौन से टॉपिक करने हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी। पूरा वीडियो देखिए। इससे पहले मैंने और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस दिए हुए हैं, उनके साथ आप रिवीजन कर रहे होंगे। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी आता है। यूरोपियन कंपनी कब आई, कब इनका फॉर्मेशन हुआ था, इनका क्रम क्या है, डेट के साथ याद कीजिए। और फिर इसके बाद आपको देखना है इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश हुई, वो डेट क्या थी। पहली सबको याद हो जाती, दूसरी भी याद करनी है, और इसके अलावा इनकी फैक्ट्री कहाँ कहाँ पर थी। अब जब ये यूरोपीय कंपनी आती है तो इनका आपस में क्या होता है, संघर्ष शुरू हो जाता है। तो एंग्लो कर्नाटिक वॉर सारे देखने हैं, और इसी में जो इंपॉर्टेंट बैटल जैसे वांडीवॉस का युद्ध हो गया, बेदरा का युद्ध हो गया, ये सारी चीज़ें तैयार कर लेंगे। अब यूरोपियन कंपनीज में से एक कंपनी आगे जो रह जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका और भी क्षेत्रों से मुकाबला शुरू हो जाता है, संघर्ष शुरू हो जाता है। तो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, ये सारे वॉर एक साथ कवर कीजिए। डेट के साथ ट्रीटी कौन सी हुई और उस समय गवर्नर जनरल कौन था। इतना चीज़ हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जो डिक्लाइन हो रहा है मुगल एम्पायर का, वो भी देखना है। तो मुगल एम्पायर का जब डिक्लाइन हो रहा है तो पहले तो क्रोनोलॉजी में सारे मुगल एम्पायर याद होने चाहिए। इसके अलावा इनके समय पर जो भी महत्वपूर्ण घटना हुई, जैसे बैटल ऑफ पानीपत हुई, या फिर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण कब हुआ, नादिर शाह का हुआ, तो इस समय कौन था, या फिर जब अंग्रेजों के लिए फरमान जारी किया गया, गोल्डन फरमान, तब किसने जारी किया, वो कौन था। ये सारे फैक्ट्स आप याद कर लेंगे। अब इसके बाद 1857 के रिवोल्ट पे आ जाते हैं। 1857 की क्रांति होती है। इसमें कौन कहाँ से नेतृत्व कर रहा है, उसकी इंपॉर्टेंट डेट क्या है, जगह जगह से अवध में कब शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ, किसके द्वारा समाप्त किया गया। इसी प्रकार कानपुर में, झांसी में, सभी में डेट के साथ याद कीजिएगा, क्योंकि ये तो सभी को पता होता है नेतृत्व कौन कराए, फंसते कहाँ पर है, डेट में। ठीक है, 1-2 दिन की डेट का डिफरेंस दे करके पूछा जाता है। ठीक है, अब अगला जो पार्ट आता है वो हो जाता है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के बाद आपको इनको पढ़ना होता है। तो देखिए, सती प्रथा खत्म की जाती है, बाल विवाह जो होता है उस पर भी कई लोग आकर के सामने इसका विरोध कर रहे होते हैं। तो राजा राम मोहन राय, इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन और MG रानाडे, और सत्यशोधक समाज की जो स्थापना करते ज्योतिबा फूले, इन सभी को आपको तैयार करना है। और इनके साथ साथ जो मुस्लिम आंदोलन चल रहे हैं या फिर सिख आंदोलन, क्षेत्र में भी देख लीजिएगा, जैसे बॉम्बे में कौन से चल रहे थे, मद्रास वाले रीजन में, या फिर आपको कलकत्ता में जो इंपॉर्टेंट है उनको भी देख लेना है। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में आपको कुछ पत्र पत्रिकाएं भी देखनी, किसने कौन सी पब्लिश की, कौन सी सोसाइटी की स्थापना की। फिर इसके बाद कांग्रेस की स्थापना थी, लेकिन उससे पहले भी कुछ सोसाइटी, कुछ संस्थाएं बन चुकी थी। उनकी स्थापना भारत में कौन कौन सी हुई थी और भारत के बाहर, जैसे कि सैन फ्रांसिस्को में आपको लाला हरदयाल के द्वारा याद रखना है, स्वर्ण सिंह भागना भी उनके साथ थे, इसके अलावा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ये सारी संस्थाएं याद कर लेनी, भारत में कौन सी थी, बाहर कौन सी थी। फिर कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसके सेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट सेशन है, गांधी जी वाला हो गया, सुभाष चंद्र बोस का हो गया, पहली महिला अध्यक्ष जब बनती है, दूसरी महिला अध्यक्ष बनती है, तीसरी महिला अध्यक्ष भी जब बनती, कब महिलाओं ने पार्ट लिया था, जन गण मन राष्ट्रगान कब गाया गया था, ये सब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। विशेष सेशन कौन कौन से होते हैं, कब नहीं हुआ था, सबसे युवा कौन से रहते हैं अध्यक्ष, तो ये सारी चीज़ें तो कांग्रेस में आपको लगभग याद ही कर लेनी। ठीक है, कांग्रेस के बाद कौन कौन सी संस्थाएं बनती हैं उनको देखेंगे। इसके अलावा जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, क्रांतिकारी गतिविधियों में आप शुरू से लेकर के आखिरी तक जो बीच में गैप आता है उसको छोड़ते हुए भी सारी तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्स्पिरेसीज आपको तैयार करनी, जैसे काकोरी ट्रेन एक्शन हो रहा है, ठीक है, चौरी चौरा वाला, वो तो अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट गतिविधियां चल रही हैं, जैसे दिल्ली षड्यंत्र केस हो गया, लाहौर षड्यंत्र केस हो गया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सभी को याद करेंगे, काकोरी एक्शन याद करेंगे। ठीक है, मास्टर दा के बारे में भी देखेंगे। तो क्रांतिकारी गतिविधियों की देखिए, PYQ से आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या पढ़ना है, तो PYQs भी कर लीजिएगा। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको आगे याद क्या करना है, तो अब देखिए गांधी जी का पीरियड हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। गांधी जी के जो शुरुआती चरण में आंदोलन होते हैं, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा सत्याग्रह, इनको तो करेंगे ही। इसके आगे बढ़ करके इनका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसके अलावा जो इन्होंने असहयोग आंदोलन सबसे पहले शुरू किया, फिर सविनय अवज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे, इसमें किसका क्या रोल रहता है, कौन कौन नेतृत्व करने उनके साथ में आते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, बीच में जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था पहले गोलमेज सम्मेलन के साथ में, तो उसको याद करेंगे। इसके बाद में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा कैसे कैसे आगे भारत छोड़ो आंदोलन, फिर कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, और इसको करते हुए भारतीय स्वतंत्रता को कंप्लीट करेंगे।
बीच में बहुत से और भी फैक्ट आएंगे, मैंने शॉर्ट में बताया है, लेकिन जो मेन पॉइंट है बस उनको डिस्कस किया। तो सबसे पहले इनको जरूर कर लीजिए। इतना करने के बाद जो PYQs हैं उनको रिवाइज कर लेंगे, तो लगभग 70 to 80% आपका हिस्ट्री, अगर आपने अभी तक सही से रिवाइज नहीं किया है तो हो जाएगा। आप पहले से पढ़ रहे हैं तो 100% रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिएगा। अगला सब्जेक्ट हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे।